जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे निबंध लिखा कि यहाँ पर इसके यहाँ पर 9 के 9 नंबर पूरे के पूरे मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि कैसे आपको निबंध लिखना है और कितना बड़ा लिखना है कि जिससे आपको भी पूरे 9 के 9 नंबर मिले। देखिए, ये जनसंख्या वृद्धि पर है और ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना। ये भी बताऊंगा कि कितने में लिखना है, कितना बड़ा लिखना है कि जिससे आपको भी पूरे 9 के 9 नंबर मिले। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए, आपका पेपर जो मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन खींचना है यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे इस बच्चे ने खींची है। उसके बाद में प्रश्न नंबर कितना होता है, 28वां होता है। तो प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या डालकर ऐसे 28वां कर देना है। इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 5 पूछे जाते हैं, निबंध 5 पूछे जाते हैं। जो भी आपको पता हो वो लिखना है। तो जैसे इसने यहाँ पर दूसरा वाला लिखा है तो आपको क्या करना है, जो भी लिख रहे हो रोमन अंकों में ऐसे कर देना है और जनसंख्या वृद्धि हेडिंग ऐसे डाल देना है। इतना समझ में आया। अब यहाँ से शुरू होता है। वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा और जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आप लोग वो मिस कर दिए तो समझ लो कि आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे निबंध में। तो ध्यान रखना, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या सबसे पहले आता है, रूपरेखा। अब ये ध्यान रखना कि रूपरेखा क्या होती है। देखिए, निबंध की रूपरेखा वह होती है कि जो सबसे ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए, हेडिंग से ऊपर लिखा जाता है। रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, जिन हेडिंगों पर आप लोग यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखोगे उन्हीं हेडिंगों को यहाँ पर लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा से हेडिंग डाल देना है काले पेन से। और क्या करना है, जैसे प्रस्तावना पहली हेडिंग डाली, कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़ देना है। प्रस्तावना पहली हेडिंग डाली तो क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रस्तावना लिख देना। फिर उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के कारण, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, फिर जनसंख्या वृद्धि से बचाव और आखिरी में आता है उपसंहार। ये भी बताऊंगा कि उपसंहार क्या होता है। तो अब यहाँ से शुरू होता है प्रस्तावना से। वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है प्रस्तावना। तो पांचों हो गई, इतना समझ में आया। उसके बाद में प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, जैसे ये जनसंख्या वृद्धि पर है तो इसके बारे में बताना, इसका परिचय देना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है प्रस्तावना में। तो कम से कम आपको 3 या 4 लाइन लिख देना है प्रस्तावना में। तो इस बच्चे ने कैसे लिखा है, यहाँ पर देखिए, जनसंख्या एक जगह रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी की यहाँ पर घनत्व भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। तो बहुत सिंपल से लिखना है और आपको भी इतना ही सिंपल लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा। जैसे मैंने बताऊंगा और जैसे ये लिखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है। इतना समझ में। आप पहली हेडिंग यहाँ पर क्या डालना है, प्रस्तावना काले पेन से। जनसंख्या एक जगह रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी जानने, यहाँ पर आबादी का घनत्व भिन्न भिन्न यहाँ पर कारणों से अलग अलग होता है। इतना हो गया। उसके बाद में सेकंड हेडिंग यहाँ पर आपको डालना है जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब इसमें कारण बताना है कि जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है। ये देखिए, रूपरेखा में सभी हेडिंग डालना है। तो काले पेन से लिखी तो देखिए, विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। इस वृद्धि का कारण परिवार नियोजन, ज्ञान की कमी। ज़्यादातर लोग जो जनसंख्या वृद्धि में योगदान कर रहे हैं वो निरक्षर होते हैं, मतलब वो यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि में कारण है वो क्या होते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, अशिक्षित होते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती, जनसंख्या से क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता होता है। तो वे निरक्षर होते हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बाल विवाह होना, अशिक्षित होना, अशिक्षित और गरीबी आदि जनसंख्या के मुख्य कारण है। देखिए, बाल विवाह होना भी क्या जनसंख्या वृद्धि के कारण है। बाल विवाह होता है तो उससे क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा ही बढ़ती है। उसके बाद में जो अशिक्षित हैं, जो उसका ज्ञान नहीं है कि इससे क्या होता है, तब भी क्या होता है, तब भी जनसंख्या वृद्धि होती है। तो गरीबी आदि के मुख्य कारण है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण में लिखना है। इसी प्रकार से लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड है जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। अब इसमें बताना है कि प्रभाव, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं कि हमारे जीवन में। देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, भोजन और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों की खपत होगी। अब इसलिए उसके बाद में यहाँ पर शहरीकरण में जंगलों की कटाई से जानवरों तथा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। देखिए, जब जंगलों की कटाई होगी तो यहाँ पर जानवर भी मारे जाएंगे और सबसे ज़्यादा प्रदूषण होगा। उसके बाद में समस्या उत्पन्न होगी, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव से वातावरण प्रदूषित होगा और हर एक चीज़ में कमी आएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभाव बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। तो ये सारी चीज़ें प्रभाव होंगी जो जनसंख्या वृद्धि होगी।
कैसे, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, भोजन और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतें की खपत होगी। उसके बाद में शहरीकरण से, जंगलों की कटाई से जानवरों तथा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव से वातावरण प्रदूषित होगा और तथा हर एक चीज़ में कमी आएगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। तो इसी प्रकार से लिखोगे तो आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। अगला आता है फोर्थ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या, बचाव। जनसंख्या वृद्धि के बचाव, इसको कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए इसमें कैसे लिखना, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सभी को यहाँ पर शिक्षित होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक जनसंख्या वृद्धि नहीं रुकेगी। तो ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सभी को शिक्षित होना जरूरी है। उसके बाद में परिवार नियोजन जैसी चीज़ों के प्रति सभी को जागरूक करना होगा। उसके बाद में एक या दो अधिक बच्चे होने से यहाँ पर समझें और इसलिए शिक्षित होना भी अति आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसमें बचाव में लिखना है, जनसंख्या वृद्धि के बचाव से इसमें आपको लिखना है। तो ये मैंने जो 4 पॉइंट बताए हैं। उसके बाद में आता है आखिरी में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या होता है यहाँ पर, उपसंहार। अभी उपसंहार क्या होता है, देखिए ये जो निबंध का आखिरी होता है, देखिए 3 चीज़ें निबंध में होती हैं, ध्यान रखना। निबंध में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तावना, क्या आता है, प्रस्तावना। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको परिचय देना होता है, किसी भी निबंध का परिचय देना होता है। उसके बाद में आता है मध्य भाग। अब ये मध्य भाग क्या होता है, मध्य भाग में जैसे कारण, निवारण, प्रभाव, ये सारी चीज़ें, बचाव, उसके ये सभी मध्य भाग में आते हैं। तो ये हेडिंगें मध्य भाग में लिखी जाती है निबंध के। उसके बाद में आता है आखिरी में उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है निष्कर्ष। अब इसमें आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ये आपको इसमें लिखना होता है। तो 3 ये चीज़ें समझ लिए, जान लो, समझ लो कि आपको अच्छी तरीके से निबंध लिखना आ गया। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 चीज़ें ध्यान रखें तो आपका निबंध सबसे अच्छा माना जाएगा और पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना, जिसमें परिचय देना होता है, कोई भी निबंध हो। मध्य भाग में कारण, निवारण और ये सारी चीज़ें मध्य भाग में आती हैं। मध्य भाग हेडिंग नहीं डालना है उसमें। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो उसमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण, उसके बाद में निवारण, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में आ जाती है। उपसंहार का जो निबंध का आखिरी होता है, तो इसमें आपको बताना होता है इसमें कि कैसे इसको बचा जा सकता है, क्या, और आपके मत देने होते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये उपसंहार में लिखा जाता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं निबंध में। तो आखिरी में आता उपसंहार, ये 5वीं हेडिंग है। तो इसमें कैसे लिखना, देखिए भारत में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन ये नियंत्रण पर्याप्त मात्रा में प्रभावी नहीं। इस मुद्दे को रोकने के लिए अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से लिख देना। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है आपको, कम से कम 1 पेज और दूसरे पेज की कम से कम 3 या 4 लाइन लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि और सारी चीज़ें लिखना है, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। मैंने जितना भी बताया कि आपको कम से कम 1 पेज होता है जो कॉपी की बोर्ड एग्जाम की, 1 पेज और 2 मतलब दूसरे पेज की इतनी लाइन, बस इतना ही लिख देना है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मैंने जितनी हेडिंग बताई इतनी हेडिंग आपको लिख देना है, पूरे नंबर मिलेंगे। 4-5 हेडिंग बनाकर लिख दोगे तभी नंबर मिलेंगे। तो देखिए इसी प्रकार से प्रस्तावना, उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के कारण मैंने बता दिया, और इस बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा था तो इसको पूरे नंबर मिले हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।